आप लोगों को जानकारी कि बिहार में बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन का डेट है और उसका सेंटर भी दे दिया गया है कि किस अभ्यर्थी का किस जगह पे एग्जामिनेशन होना है। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है कि आप अपनी तैयारी को और भी कैसे मजबूत कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है और एग्जामिनेशन के समय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को होना चाहिए क्या करें और क्या ना करें। अब मान के चलिए आप लोगों के एग्जामिनेशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस दरमियान में हम लोगों को किस किस बातों से बचना चाहिए, किस किस कहां पर हम अपने समय का उपयोग करें, कहां पर समय को बचा सकते, ये भी बहुत जरूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। साथ में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो किस बुक से प्रैक्टिस करें और क्या पढ़ें क्या छोड़े, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी आपको जानना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, जब आपका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और एग्जामिनेशन का सिटी यानी एग्जामिनेशन का सेंटर भी आप लोगों के पास आ गया है, तो सबसे पहला जो हम लोगों को बचना चाहिए वो कुछ नया जो अगर पढ़ने का कोशिश करते हैं उससे हम लोगों को बचना चाहिए कि नया चीज हम नहीं पढ़ें। जो पुराना पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उसी चीजों को हम लोग उसको फिर से एक बार रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही वो चीज आपका और अपडेट होते चले जाएगा। उसी में से एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि मान लीजिए कोई सवाल आपसे पूछा गया, हम पूछते हैं कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये पता है हम लोगों को। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इससे संबंधित देखिए सवाल जो घुमा देता है, क्या करेगा, लाला लाजपत राय के जो अपना गुरु मानते थे वो कौन थे। देखिए घुमा दिया सवाल। तो लाला लाजपत राय के जो गुरु थे वो जोसेफ मेजनी था, याद रखेंगे जोसेफ मेजनी। और ये जोसेफ मेजनी जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा अगर योगदान किसी ने दिया था तो जोसेफ मेजनी ने ही दिया था। और इसी जोसेफ मेजनी को लाला लाजपत राय अपना गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय ने ही अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया था। जोसेफ मेजनी ने यंग इंडिया एक संगठन बनाया था 1831 में इटली में, और इसी जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप संगठन बनाया था 1834। इसी से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने भारत में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। पुस्तक है यह है यंग इंडिया। यंग इंडिया। तो इस तरह से उसका जो डिटेल आसपास वाला सवाल है उसको भी पढ़ लेना। इसी में अगर हम लोग बात कर ले यंग इंडिया, ये पुस्तक है लाला लाजपत राय का। आपसे अगर पूछा जाए यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका ये है गांधी जी का। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, केवल पत्रिका और पुस्तक में केवल डिफरेंट है। और यही सवाल इसी टाइप से अभी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा बात होता है कि आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि किस तरह का सवाल को परीक्षा में पूछा जाता है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर लाला लाजपत राय से अनहैप्पी इंडिया के बारे पुस्तक के बारे में पूछा है तो इसके आसपास में जितना भी सवाल बन रहा है, जैसे लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे, जोसेफ मेजनी। इस जोसेफ मेजनी ने 1831 में इटली में एक प्रसिद्ध संगठन बनाया था जिसका नाम है यंग इटली। और इन्होंने ही 1834 में एक संगठन दूसरा बनाया था यंग यूरोप। इसी से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने भारत में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है यंग इंडिया। ये पुस्तक है। और देखिए यंग इंडिया एक पत्रिका भी जो गांधी जी का है। तो दोनों में अलग अलग है, पत्रिका अलग है और पुस्तक अलग है और उसके लेखक भी अलग है। लेकिन अगर आप रट्टा मार के जा रहे हैं, रिवीजन नहीं किए हैं, तो आपसे पूछा जाएगा पुस्तक और आप आंसर करके आएंगे गांधी जी, है ना। यही सारा चीज दिक्कत होता है। हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए एग्जामिनेशन के समय जो पहले बचा हुआ है केवल और केवल प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी किससे करना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रैक्टिस किससे करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयारी और भी बेहतर होगा। इधर उधर के सवाल से बचना चाहिए। विशेष तौर से तो उन अभ्यर्थियों को कहते हैं जो सबसे ज्यादा समय अपना यूट्यूब में देते हैं। अभी यूट्यूब जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि समुद्र है जिसकी गहराई मापना किसी के संभव की बात नहीं है। YouTube में बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अधूरी जानकारी देते हैं, है ना। उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। हाँ, YouTube पे भी बहुत ऐसे सेलेक्टेड हैं जिसको कि पढ़ के भी पास किया जा सकता है, जिसका सिलेक्शन आप नहीं कर पाते हैं। उस पे कुछ एक वीडियो को इस चैनल पे देख लेते हैं 5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद जो है कि दूसरा चैनल पे चले जाते हैं, जिससे कि आपका तैयारी और भी बर्बाद हो जाता है, समय आपका बर्बाद हो जाता है और आप रिजल्ट से वंचित हो जाते हैं।
तो इन सब छोटी छोटी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और दूसरी बात हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ में आप सोच के जाइए कि आपका परीक्षा अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाएगा। आप एक सीट के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपका एक सीट होगा तो आपका एक सीट होगा। निगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर निगेटिव सोच के जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन कभी अच्छा नहीं जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच के जाइए कि हमको एक सीट पर क्वालिफाई करना है, तो वो एक सीट मेरा है, ये सोच के जाइए तो आपका एग्जामिनेशन और भी अच्छा जाएगा, है ना। और दूसरी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, ये कभी आता है कि नहीं आता है, ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो उनको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। हम तो ऐसा कहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं बस वही परीक्षा में आएगा। ये सोच के आप पढ़िए कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यही परीक्षा में आएगा। ये सोच के साथ आप पढ़ाई कीजिए, वो परीक्षा में आएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। इस तरह का जानकारी हम फिर से आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल से, और अच्छा लगेगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, इतना ही कह के, है ना।